अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड के किसी भी इम्तिहान में शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, उसके साथ जो आप अक्सर पूछते हैं कि मिसाल देनी ज़रूरी होती है या नहीं होती। तो आज आपको मैं एक पेपर लेता हूँ। ये है मेरे पास केमिस्ट्री का फर्स्ट एनुअल 2023 का, ये सेकंड ग्रुप का पेपर है, क्लास 9th का। इसका पूरे पेपर को मैं आपके सामने रीड करूंगा और बोर्ड की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जो आंसर्स दिए होते हैं, मॉडल सॉल्यूशन दिया होता है, उनकी रोशनी में आपको वाज़ह करूंगा कि कहाँ पे आपने मिसाल देनी होती है और कहाँ पे नहीं देनी होती, किस सवाल के कितने नंबर है। आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको ये पेपर मैं दिखाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि जैसे ही इसका सलूशन आपसे शेयर करूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस क्वेश्चन के कितने नंबर हैं, शॉर्ट के या लॉन्ग के। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 MCQs को होता है, 2, 3, 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 5, 6, 7 ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। आइए चलते हैं अब वन बाई वन एक एक क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको पता है MCQs को होता है 12 नंबर का, और ये टोटल 60 नंबर का पेपर होता है, और ये सब्जेक्टिव टाइप होता है, ये 48 मार्क्स का होता है। आइए चलते हैं, आप दिखाते हैं आपको जो आपका असल इशू है कि मिसाल के नंबर होते हैं या नहीं। तो एक बात क्लियर कर ले बच्चों, अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मिसाल पूछी गई है तो फिर देना ज़रूरी है, अगर नहीं पूछी गई तो फिर सिर्फ डेफिनेशन के या जो बात पूछी गई सिर्फ उसी के नंबर, ये बात क्लियर कर लें आप। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जिसमें लिखा है कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। जुज़ नंबर 1 है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री की तारीफ़ करें। अब यहाँ पे उसने मिसाल तो नहीं पूछा, नहीं पूछी, तो इसका मतलब है दोनों की तारीफ़ देनी है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका सोल्यूशन भी। जी बच्चों, ये बोर्ड की खुसूसी हदायत की रोशनी में जो सॉल्यूशंस होता है वो आपसे शेयर करता, ताकि आपको पता चले इसकी लेंथ कितनी है और इसके मार्क्स कितने हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये बुक के पेज नंबर 3 पे ये क्वेश्चन दिया गया है 1+1 यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक नंबर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लिखने का और एक नंबर एनालिटिकल केमिस्ट्री का है। अब डेफिनेशन देखिए कितनी सी है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसी तरह analytical chemistry is the branch of chemistry that deals with the separation and analysis of a sample to identify its components। तो यहाँ पे देखें, सिर्फ और सिर्फ आपने दोनों की डेफिनेशन देनी, उसी के 2 नंबर हैं। मिसाल यहाँ पे उसने ना पूछी है ना ही आपने देनी है। नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट दूसरा जूस देखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एलिमेंट्स जबकि पानी को कंपाउंड क्यों कहा जाता है, वजाहत कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों आप देखें, यहाँ पे भी 2 बातें ही हैं। नंबर 1 तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एलिमेंट्स जबकि पानी को कंपाउंड क्यों कहा जाता है, इसके भी ये 2 नंबर बनते हैं। आइए इसका भी जवाब दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट्स, बोथ हाइड्रोजन H2 एंड ऑक्सीजन O2 आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी chemical means, therefore they are elements. What is compound? What is compound? Because it is formed by the chemical combination of hydrogen and oxygen atom। यहाँ पे भी 1 नंबर है। अब यह देखो पेज नंबर 7 के ऊपर है, मार्क्स जो है 1+1 है, जैसा कि मैंने बताया है, दोनों का 1-1 नंबर है। जी प्यारे बच्चों, इस तरह आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन की 2 खसूसियात लिखे। अब यहाँ पे सिर्फ आपने 2 देनी, 2 से ज़्यादा भी दे सकते हैं, 3 या 4, लेकिन अगर आपकी 2 ठीक है तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। चौथा देखिएगा कि LMN शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, हर एक के अंदर आपने बताना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हर एक के अंदर बताने के 0.5 नंबर है, 0.5, 0.5, 0.5, इस तरह ये 2 नंबर मिलेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियड में क्या रुझान है और क्यों है, ये भी देखिए 1+1 2 नंबर आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तारीफ कीजिए और बताइए किस हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो ये भी 1+1 होगा, यानी इसके भी 2 नंबर हैं। इसी तरह 7वां देखिएगा, पहले पीरियड के एलिमेंट्स के नाम लिखें। अब आपके ज़हन में आता होगा पहले पीरियड में तो जो 2 एलिमेंट है, तो ज़ाहिर है आपने उसके दोनों के ही नाम लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा, ग्रुप 1 में शामिल एलिमेंट्स के नाम लिखिए। कोई से 2 उसने खुद बता दी, जिस तरह आपने पढ़ा है ग्रुप 1 में है
हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, इन दो में से किसी दो के सिंबल लिख दें या नाम लिख दें, पूरे आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, डुप्लीट और ऑक्टेट रूल की तारीफ़ करें, एक एक 2 नंबर का है। बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, ये डायरेक्ट 2 नंबर का है। मेटेलिक बॉन्ड की तारीफ़ करें, अब यहाँ पे देखिए ये तारीफ़ पूछी गई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या इसके भी 2 नंबर ही है, ये 1+1 है, क्योंकि यहाँ पे तारीफ़ पूछी गई, मिसाल नहीं पूछी गई, तो ये 2 नंबर का ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। जी बच्चों, आप देख सकते हैं ये मेटेलिक बॉन्ड है। दी मेटेलिक बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये पेज नंबर 65 है बुक का, जहाँ पे ये लिखा हुआ है 2 नंबर इसके है। तो इसका मतलब है जहाँ पे पूछी गई है डेफिनेशन के साथ एग्जांपल, सिर्फ वहाँ पे आपने देनी, उसी के नंबर हैं। अगर नहीं पूछी गई तो आपकी डेफिनेशन के ही नंबर हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मुराद है, ये 2 नंबर का है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की तारीफ़ करें, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ 5वें जुज़ नंबर 5। जी बच्चों, आप देख सकते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ कंडेंसेशन बिटवीन, ये आगे आप कंप्लीट इसको रीड कर सकते हैं। इसके नीचे आप देखिए यहाँ पे तो आपको 2 नंबर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल का उसने पूछा नहीं, इसलिए एग्जाम्पल का यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, डिफ्यूजन क्या है, एक मिसाल देकर वजाहत कीजिए। अब यहाँ पे देखिए डिफ्यूजन का की डेफिनेशन का एक है और मिसाल का भी एक है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफ्यूजन है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये एग्जांपल है। ये देखिएगा, हाइड्रोजन डिफ्यूज़ फास्टर 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन, ये दे दें एग्जांपल, या दूसरी कोई भी दे दें जो आपके सिलेबस में है, ये देख लें। यहाँ पे ये देख लें, 2-3 दी गई हैं, लेकिन आपने कोई सी एक देनी है। एक नंबर डेफिनेशन का और एक नंबर एग्जांपल का है। इसी तरह बच्चों आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखें अगर गौर से, तो मोलर सोल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है, कोलाइड इस कदर के आम पजीर क्यों होते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट 2 नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें, ऑक्सीडेशन नंबर की तारीफ़ करें। अब यहाँ पे तारीफ़ करनी है आपने, उसी के 2 नंबर हैं, ये भी दिखाते हैं आपको। जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ये तारीफ़ की गई 117 पेज है और 2 मार्क्स है इसके। और यहाँ पे एग्जांपल क्योंकि नहीं पूछी गई, लिहाजा इसका कोई नंबर नहीं है एग्जांपल का यहाँ पे। नेक्स्ट इसी तरह आप क्वेश्चन दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से क्या मुराद है, कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट से क्या मुराद, कम से कम एक मिसाल दें। यहाँ भी 1+1 है। जंग लगने की तारीफ़ कीजिए, इसकी अहम शर्त क्या, ये भी 1+1 है। इस तरह बाई के रात सोने का क्या मतलब, ये 2 नंबर का है। इसी तरह मैग्नीशियम का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ केमिकल रिएक्शन, ये भी एक एक नंबर है, दोनों के 2 नंबर हैं। एक ग्रुप और पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का रुझान, ग्रुप में और पीरियड में अलग अलग बताने का एक एक नंबर है, यानी 2 नंबर का है। मेटल की कोई सी 2 तबई खसूसियात लिखें मेटल की, ये भी 1+1 है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप देखें तो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उसका ए पार्ट है, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान 5 फ़र्क तहरीर करें। अगर आप 5 से ज़्यादा भी लिखते हैं तो नो प्रॉब्लम, कम से कम 5 आपके बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ये भी आपको दिखाते हैं हदायत। यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 5 है, एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड और मिक्सचर, पेज नंबर 9 के ऊपर है। एक का एक है तो 5 करने के 5 नंबर। इस तरह जो बी पार्ट है इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैनाल रेज की 4 खसूसियात बयान करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई सी 4 खसूसियत देनी कैनाल रेज की, एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज, एक एक नंबर है, 4 लिखने के 4 नंबर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 6 की जानिब चलूँगा, कोवलेंट बॉन्ड्स की इकसाम की वजाहत करें। अब कोवलेंट बॉन्ड की तो 3 इकसाम आपने पढ़ी हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन, तो इसके साथ मिसाल देना ज़रूरी है। मिसाल का तो एक एक नंबर है और एक एक आपको पता है डेफिनेशन का, आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी भी हदायत। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड के सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन का 1 नंबर है, एनी 1 एग्जाम्पल का 1 नंबर है। डबल कोवलेंट बॉन्ड डेफिनेशन का 1 है, एक एग्जाम्पल का 1 है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड डेफिनेशन का 1 है और एग्जाम्पल का 1 है। डेफिनेशन 1 मार्क या एग्जाम्पल यहाँ पे दे दें आप 1 मोर, तो यहाँ पे आपके ये देखिएगा 2 2 1, यानी कि इसके दो और इसका 1 नंबर ट्रिपल कोवलेंट, इस तरह टोटल बनते हैं 5 नंबर। इस तरह नेक्स्ट जो बी पार्ट है आपको वो दिखाता हूँ। बी पार्ट है 6 का कि इवेपोरेशन से क्या मुराद है, इसके इन्हिसार किन फैक्टर्स पर है, वजाहत करें। यहाँ आप देख सकते हैं इवेपोरेशन की डेफिनेशन का 1 नंबर है और 3 फैक्टर लिखने के 3 नंबर है, 1 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 4। इस तरह ये 4 नंबर का क्वेश्चन है।
अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सनती पैमाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे तैयार किया जाता है, डायग्राम के साथ इसकी केमिस्ट्री बयान करें। जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन कमर्शियल स्केल इसके 4 नंबर है और इसकी डायग्राम का 1 नंबर, इस तरह टोटल 5 नंबर बनते हैं आपके 4+1। अब चलते हैं 7 के बी पार्ट की जानिब के, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या और ये कैसे तैयार किया जाता है, 2 नंबर का, ये तो डायरेक्ट आपको पता चल रहा है। आप देख सकते हैं कि बी पार्ट में सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड प्रिपरेशन 2+2 दैट इज इक्वल टू 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। जी प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि सारे पेपर की जिसमें शॉर्ट भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे हमें इस तरह की वीडियो रिसीव हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।